सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक के साथ साथ एक अलग तरह की ताजगी थी। रिया अपनी कार से उतरकर नए शहर की तंग गलियों में टहल रही थी। वह एक पत्रकार थी और उसे शहर के एक पुराने महल की कहानी लिखने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। वह महल की ओर जा ही रही थी कि उसकी नजर अचानक एक युवक पर पड़ी जो सामने से आ रहा था। उसका नाम अयान था। अयान की गहरी भूरी आंखें और चेहरा कुछ ऐसा था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता। वह किसी अजनबी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी बात थी जिसने रिया का ध्यान आकर्षित किया। रिया और अयान की पहली नजर मिलते ही समय जैसे ठहर गया। रिया को लगा कि वह अयान को कहीं पहले से जानती हो, लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। महल में पहुंचकर रिया ने अपने काम की शुरुआत की। यह महल जो कभी किसी समय राजा का निवास स्थान था, अब वीरान और खंडहर हो चुका था, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसा था जो इसे विशेष बनाता था। महल की दीवारों पर बने चित्र और नक्काशियां अभी भी जीवित लग रहे थे। रिया ने अपने कैमरे से महल की तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे ही वह एक खास कमरे में पहुंची, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दीवारों पर कई अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें से कुछ चित्र इतने असाधारण थे कि रिया को उनमें छिपा हुआ कोई रहस्य महसूस हुआ। इसी दौरान अयान अचानक वहां प्रकट हुआ। रिया को उसका अचानक आना अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को दबाया और उससे बातचीत शुरू की। अयान ने रिया को बताया कि वह भी इस महल के बारे में जानने आया था, क्योंकि उसके दादा दादी इस महल से जुड़े थे। लेकिन महल में आते ही उसने महसूस किया कि इस जगह पर कुछ तो अनोखा और डरावना है। रिया और अयान ने मिलकर महल की और भी खोजबीन करने का फैसला किया। महल के एक अंधेरे कोने में उन्हें एक पुरानी सी दिखने वाली डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखा हुआ अक्षर धीरे धीरे मिट रहा था। डायरी में एक प्रेम कहानी लिखी हुई थी जो इस महल के पिछले राजा और उसकी प्रेमिका की थी, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। इसमें राजकुमारी को किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने का जिक्र था। यह रहस्य जो सदियों से दबा हुआ था, अब रिया और अयान के सामने आ रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, सिया। इस नाम ने अयान को चौंका दिया। उसने रिया को बताया कि सिया उसकी दादी का नाम था। यह जानकर रिया और अयान का उत्साह और बढ़ गया। उन्हें लगा कि शायद इस डायरी में सिया के गायब होने की वजह छिपी हो। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में एक जगह का वर्णन किया गया था। यह जगह महल के पीछे स्थित एक पुरानी झील के पास थी। रिया और अयान ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। झील पर पहुंचते ही उन्हें वहां एक पुराना कुआं मिला। कुएं के चारों ओर कुछ खास तरह के पत्थर रखे हुए थे जो आम नहीं लग रहे थे। पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जिनसे रहस्य की एक गहरी परत खुलती जा रही थी। अयान ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उनमें कुछ लिखावट भी है जो समय के साथ धुंधली हो चुकी है। उसने पत्थरों को छूकर देखा और तभी एक पत्थर अचानक खिसक गया। उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। डर और उत्साह के साथ रिया और अयान ने उस दरवाजे को खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो अंधेरे में खोती जा रही थी। रिया और अयान ने उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के भीतर का वातावरण ठंडा और भारी था। दोनों को ऐसा लग रहा था कि वे किसी दूसरे समय में प्रवेश कर रहे हैं। सुरंग के दीवारों पर भी अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कई रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था। उन चित्रों में एक औरत की आकृति बार बार उभरती थी जो शायद सिया ही थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी को खोलने के लिए उस पर बने कोड को समझना जरूरी था। रिया और अयान ने तिजोरी के कोड को सुलझाने की कोशिश की। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने डायरी में दिए गए कुछ सुरागों की मदद से कोड को हल किया। तिजोरी खुली और उसमें से एक पत्र निकला। पत्र में लिखा था, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है
कि तुमने सिया का रहस्य जानने की कोशिश की है। सिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है प्रेम। यह पढ़कर रिया और अयान स्तब्ध रह गए। पत्र में और कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ये शब्द उनके दिल को छू गए। रिया ने अयान से कहा, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें सिया को इस रहस्य से मुक्त करना होगा। अयान, जो अब समझ चुका था कि सिया का गायब होना किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है, ने रिया की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें ये कैसे करना होगा। रिया ने कुछ सोचा और फिर उसे समझ में आया कि प्रेम ही वह कुंजी है जिसकी मदद से वे सिया को मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने महल में वापस जाकर उस कमरे को फिर से खोजना शुरू किया जहां सिया का आखिरी बार जिक्र था। वहां पहुंचने पर उन्हें वह चित्र मिला जिसमें सिया और राजा की प्रेम कहानी दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे के दीवारों से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी और सिया की आत्मा प्रकट हुई। उसने रिया और अयान से कहा, तुम दोनों के प्रेम ने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल रही है। सिया की आत्मा ने रिया और अयान का आभार व्यक्त किया और फिर धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। सिया के जाने के बाद रिया और अयान ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। वे अब समझ चुके थे कि उनका मिलना कोई संयोग नहीं था। रिया ने अयान से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस महल के पीछे की पूरी कहानी दुनिया के सामने लानी चाहिए। यह न सिर्फ सिया की कहानी है, बल्कि यह प्रेम और सच्चाई की जीत की कहानी है। अयान ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर इस महल और सिया की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सिया और राजा की प्रेम कहानी, उनके संघर्ष और अंत में उनकी मुक्ति की कहानी को विस्तार से बताया। कई महीनों बाद रिया और अयान की किताब प्रकाशित हुई और इसे खूब सराहना मिली। यह किताब प्रेम और सच्चाई के प्रति लोगों की सोच को बदलने में सफल रही। रिया और अयान, जो अब एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। उनकी जिंदगी में अब न कोई रहस्य था, न कोई डर। वे साथ साथ हर कदम पर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। उनका यह सफर प्यार, सच्चाई और विश्वास की एक अनकही दास्तान बन गया जो हमेशा के लिए अमर हो गई। एक रात रिया और अयान ने फिर से उस महल में जाने का फैसला किया जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। महल अब भी वही था, लेकिन इस बार उसे देखने का उनका नजरिया बदल गया था। उन्होंने